वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 24 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एरे के अंदर एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एरे से एलिमेंट को डिलीट करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने देखना है कि हम एरे से कैसे डेटा को डिलीट करते हैं। तो पहले इसका लॉजिक हम यहाँ पे समझेंगे, देन इसको एक कंप्लीट प्रोग्राम के फॉर्म पे हम सिस्टम पे भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सैम्पल एरे में यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मान लीजिए एरे के जो एलिमेंट हैं वो हैं 17, 18, 21, 24, 27, कितने भी एलिमेंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 81 एंड 77 चलिए ले लेते हैं। तो एरे के एलिमेंट हो गए। इंडेक्सिंग की अगर बात करें तो ये इसका इंडेक्स नंबर भी हमने यहाँ पे लिख दिए। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यूज़र से हम पूछेंगे कि कौन सी लोकेशन से यूज़र को डिलीट करना है। तो यूज़र जब यहाँ पे कहता है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने कहा कि थर्ड एलिमेंट को डिलीट करना है, तो यूज़र कुछ इस तरीके से इस एरे को समझता है। और हमें पता है कि इंडेक्सिंग जो है वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है। तो यूज़र अगर कहता है कि उसको थर्ड एलिमेंट यहाँ पे डिलीट करना है, तो हमको कौन से इंडेक्स से यहाँ पे डिलीट करना है, हमारा जो इंडेक्स होगा वो सेकेंड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम काम करेंगे, हम आगे की तरफ एलिमेंट को शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर यूज़र कहता है कि इस वाली लोकेशन से डिलीट करना है, तो इस एलिमेंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, देन इस एलिमेंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है। देखिए जैसा हमने इंसर्ट में किया था सेम वही चीज़ है। उसमें हमने पीछे की तरफ शिफ्ट करके एक स्पेस बनाया था, फिर वहाँ पे डेटा को इंसर्ट किया था। यहाँ पे सिंपली हमने आगे की तरफ शिफ्ट कर देना है। तो सिंपल सा है। मान लीजिए अगर यहाँ से डिलीट होता है तो कुछ इस तरीके से हमारी एरे बन जाएगी। 21 की जगह हमारा 24 आएगा, एंड 24 की जगह 27, देन 81, देन 77। तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग फाइनली हमको मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, और यूज़र के हिसाब से कुछ इस तरीके से हमारे एलिमेंट होने वाले हैं। यानी कि पहले जो हमारे एलिमेंट 7 थे, और डिलीट करने के बाद वो केवल यहाँ पे 6 ही रह जाएंगे। तो इसका एक प्रोग्राम पहले हम क्रिएट करते हैं, देन इसी को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे सिस्टम पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड यहाँ पे करना है हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। देन हमारा यहाँ पे इंट मेन आ जाएगा जो कि मेन फंक्शन है, एंड देन हम यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं। तो इंटीजर टाइप हम एक एरे लेते हैं जिसमें मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए यही एलिमेंट हम ले लेते हैं 17, 18, 21, 24, 27, 81 एंड 77। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। साथ ही में एरे को मैनिपुलेट करने के लिए लूप का इस्तेमाल होगा, तो लूप के लिए एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, और एरे का जो साइज़ है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो साइज़ है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 7 हमारे हैं। देन एक वेरिएबल और हमको चाहिए लोकेशन के लिए। तो अभी तो लोकेशन हम डायरेक्टली ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 3 मैंने ले ली, लेकिन जब कंप्लीट प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे हम इस लोकेशन को यूज़र से एंटर कराएंगे, एंड वहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि इनिशियली आपकी एरे कैसी थी एंड डिलीट करने के बाद एरे में क्या चेंजेस हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली मैं लॉजिक यहाँ पे लिखता हूँ। तो फॉर के इक्वल्स टू, अब देखिए कि आपकी जो लूप है ये कहाँ से स्टार्ट होगा। तो लूप जो स्टार्ट होगा वो लोकेशन से ही होगा, लेकिन लोकेशन जो है वो यूज़र के हिसाब से तो 3 है, लेकिन जो इंडेक्सिंग हमारे पास है उसके हिसाब से 2 है। यानी कि अगर यूज़र कहता है हमको लास्ट एलिमेंट 7th एलिमेंट डिलीट करना है, तो हमारे लिए लोकेशन कौन सी आ जाती, 6th लोकेशन हमको यहाँ पे मिलती। तो के इक्वल्स टू हम लोकेशन -1 यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट जो ये होगा ये सेकेंड इंडेक्स से होगा। तो सेकेंड इंडेक्स में हम क्या करेंगे, थर्ड वाले को यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं, और इसको हम यहाँ पे चलाएंगे के इज लेस देन आपका जो भी साइज है। तो साइज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिया है, लेस देन साइज -1। अब देखिए -1 मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि मैक्सिमम साइज़ तो यहाँ पे 7 है, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, हमें केवल यहाँ पे 6 तक ही जाना है, या इंडेक्सिंग की बात करें तो 5 तक ही जाना है, ताकि +1 करके 6th वाला ऑटोमेटिकली 5 पे आ जाएगा। तभी हमने यहाँ पे एक तो लोकेशन को रिड्यूस किया, दूसरा हम जो लूप चलाएंगे वो भी साइज़ -1 तक चलाएंगे। तो अगर इसी लोकेशन की बात करें तो लूप स्टार्ट होगा 2 से, तो जो लूप चलेगा वो चलेगा 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक, सॉरी केवल 5 तक आपका यहाँ पे लूप चलेगा। तो 4 टाइम्स यहाँ पे लूप आपका चलने वाला है, एंड इसमें पीछे का जो एलिमेंट है, जब लोकेशन 2 है तो हमको थर्ड को इसमें इंसर्ट करना है, जब 3 है तो 4 को इंसर्ट करना है, जब 4 है तो 5 को करना है, एंड 5 है तो 6 यहाँ पे आएगा। तो सिंपल सा है, हमने इंक्रीमेंट यहाँ पे करना है तो k++ हमारा होगा, एंड सिंपल सा हमने काम करना है कि के अंदर हमने इसके आगे वाले एलिमेंट को
डाल देना है, यानी कि k+1 वाले एलिमेंट को। तो सिंपल सा है, ये आगे की तरफ सभी हमारे शिफ्ट हो गए। बस इतना ही हमारा यहाँ पे लॉजिक है। इसके बाद इसको हम प्रिंट करेंगे, तो अभी हम देखने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर। तो इतना हमने किया, देन हम यहाँ से सिंपली रिटर्न 0 करके प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। एंड देन जब फाइनली इसको हम प्रिंट कराएंगे तो हमने यहाँ पे साइज जो हमने दिया है इससे भी हमने कम प्रिंट कराना होगा, यानी कि लेस देन तो हम करेंगे, -1 भी करेंगे, क्योंकि इनिशियली जब एरे यहाँ पे थी तो इसमें 7 एलिमेंट्स थे, लेकिन अब केवल यहाँ पे 6 एलिमेंट ही रह गए हैं। तो आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो इसी को अब हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो इससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं लॉजिक के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी प्रोग्राम को एक कंप्लीट फॉर्म में हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखिए, डिलीट करने का जो लॉजिक है वो तो हमने समझा। तो एक कंप्लीट प्रोग्राम भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं डिलीट ऑपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड हम यहाँ पे करेंगे अपनी स्टैंडर्ड आउटपुट हेडर फाइल को। देन हमारा इंट मेन जो फंक्शन है, एंड देन इसके अंदर हम रिटर्न 0 भी कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया। तो सबसे पहले एक सैम्पल एरे हमको यहाँ पे चाहिए। तो एक एरे हम ले लेते हैं जिसमें मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो एलिमेंट्स आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे 23, 45, 67, 89, 78, 34 एंड 22। तो ये हमने एरे यहाँ पे ले ली। एंड साथ ही में एरे को मैनिपुलेट करने के लिए, लूप के साथ रन करने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड एरे का जो साइज़ है वो यहाँ पे टोटल 7 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो सिंपल सा है। देन हम यहाँ पे जो यूज़र से लोकेशन हम पूछेंगे कि कौन सी लोकेशन से हमने डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो हम एरे को यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। जो एरे है, एरे इज़, यानी कि स्टार्टिंग में एरे क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम प्रिंट करेंगे देन फॉर k = 0, k इज़ लेस देन आपका जो साइज़ है, यानी कि जो 7 है उससे कम, यानी कि 6 तक यहाँ पे चलेगा, k++। एंड इसको चलिए थोड़ा सा इंटेंट पे मैं लिख देता हूँ ताकि समझने में और देखने में आसानी इसको हो। तो यहाँ पे %d एंड टैब डिफरेंस पे हर एक एलिमेंट को हम देखेंगे, ए के यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे एरे जो है वो हम डिस्प्ले कर चुके हैं स्टार्टिंग में। तो अब हम यहाँ पे यूज़र से लोकेशन पूछने वाले हैं। तो इसके लिए printf के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर द लोकेशन, कि लोकेशन हम यूज़र से हम पूछेंगे /n एंड देन scanf %d कॉमा एड्रेस या एम्परसेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा जो लोकेशन है। तो यूज़र से हमने लोकेशन भी यहाँ पे पूछ ली। तो अब हमारा जो एक्चुअल में लॉजिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सिंपली हमने आगे की तरफ शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप की मदद से हम इसको चलाएंगे लोकेशन -1 से। -1 से क्यों? क्योंकि यूज़र जो भी यहाँ पे लोकेशन डालेगा इंडेक्स नंबर हमेशा उससे कम होने वाला है। एंड इसको हम चलाएंगे k इज़ लेस देन साइज -1 तक, क्योंकि लास्ट तक हमने नहीं जाना है यहाँ पे। क्योंकि जब लास्ट एलिमेंट यहाँ पे होगा, यानी कि जब 7वां एलिमेंट होगा तो इंडेक्स नंबर उस टाइम पे 6 होगा और 5वें पोजीशन पे हमने छठे को डालना है। तो केवल 5 ही तक हमने चलाना है लूप, तभी यहाँ पे भी हमने -1 किया हुआ है। देन सिंपल सा है, ए के अंदर, यानी कि इस लोकेशन के अंदर हर बार लोकेशन चेंज होगी, हमने इसके आगे वाला एलिमेंट डाल देना है, यानी कि k+1 यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल सा है, लॉजिक तो हमारा हो गया। तो फाइनल जो हमारा यहाँ पे बना है वो भी हम देख लेते हैं। तो प्रिंट एफ के मदद से हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल एरे। डिलीट करने के बाद जो बनी है वो कुछ इस तरीके से है। तो लूप की मदद से फॉर k = 0 देन k इज़ लेस देन साइज -1। देखिए ऊपर हमने केवल साइज तक चलाया क्योंकि इंडेक्स नंबर केवल 6 तक थे, लेकिन अब इंडेक्स कम हो गए तो साइज -1 हम यहाँ पे करेंगे k++। एंड फाइनली इसके अंदर printf में %d, और अगर आप और अच्छे से देखना चाहें तो इसको हम टैब डिफरेंस पे देखेंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे AK। तो देखिए सिंपल सा है जो लॉजिक यहाँ पे है। तो इसको एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो एरे इज़ 23, 45, 67, 89, 78, 34 एंड 22। तो इंटर द लोकेशन यहाँ पे आ रहा है। तो मान लीजिए हमको सेकंड लोकेशन से डिलीट करना है। तो जैसे हम 2 यहाँ पे डालते हैं तो देखिए सेकंड लोकेशन पे 45 था, ये डिलीट हो गया, इसकी जगह पे 67 आ गया, 67 की जगह पे 89 है, देन 78, देन 34 एंड 22। तो सिंपल सा है, इसको आप चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम को आप बनाइए, अलग अलग लोकेशंस के लिए आप चेक करेंगे।
तो सिंपल सा हमारा लॉजिक था। तो हमने देखा प्रीवियस वीडियो में इंसर्ट कैसे करते हैं और इस वीडियो में हमने देखा कि हम डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 24। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 25, जहाँ पे हम देखने वाले हैं सर्चिंग हम किस तरीके से करते हैं, मेनली आपका लीनियर एंड बाइनरी सर्च को। वीडियो नंबर 25।